वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं जो भी बताता हूँ वो कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ। तो मेरा जो मान लीजिए बताने का जो एक कैटेगरी है वो कंप्यूटर के अंदर है। तो आज उसी कंप्यूटर के अंदर एक जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, मान लीजिए साइकिल हम चलाते हैं, तो साइकिल की अगर चैन उतर गई तो उसको हमको चढ़ाना भी आना चाहिए, ठीक। अब टीप फट जाए उसको जोड़ना आना चाहिए ज़रूरी नहीं है, पर साइकिल की चैन उतर गई तो उसको चढ़ाना आना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम चल नहीं सकते, ठीक। तो उसी तरह हमारा कंप्यूटर है, कुछ असामान्य चीज़ें होती हैं जिनको हम भैया उस बनाने वाले के पास लेकर जा नहीं सकते, उतना हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उसी को हम बता रहे हैं कि हम किस कैटेगरी तक का अपना काम बता सकते हैं, यानी अपना कार्य को कर सकते हैं, दूसरे के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहला नंबर हम बताते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर में कोई लाइट शो नहीं कर रहा है, कंप्यूटर में कोई लाइट शो नहीं कर रही, तो भैया सबसे पहले आपको ये देखना होगा, साधारण सी बात है, ठीक। अगर आपका कंप्यूटर एक सामान्य अगर कुछ बिगड़ता है तो सामान्य बिगड़ा होगा, या तो कुछ उसमें बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई होगी तब नहीं चल रहा। तो हम सामान्य की बात करें जिसको हम देख सकते हैं यानी समझ सकते हैं, अगर समझ के बाहर है तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक। तो वैसे ही बताते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो सबसे पहले हमको देखना होगा जितने भी उसके केबल्स लगे हैं हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स एंड जो विद्युत धारा से हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक, यानी हमें कंप्यूटर को दे रहे हैं विद्युत, उन केबल्स को हमको देखना होगा। अगर उन केबल्स में कोई फॉल्ट है तो उसको हम ही कर सही कर सकते हैं, उस केबल को मान लीजिए बदल देंगे, ठीक। ये हो गई। अब दूसरी बात जो है कि हमारे मॉनिटर पर लाइट ना आना, तो इसकी दो वजह हो सकती है, या तो हमारे मॉनिटर की जो केबल्स है, मान लीजिए सीपीयू वीपीयू के जहाँ भी कनेक्ट है वो, या इस तरफ या उस तरफ, ठीक। सीपीयू में या तो होगा, या तो हमारे कंप्यूटर के इधर सॉकेट से वो कुछ दिक्कत होगी। तो एक तो ये हो सकती है, उसको हमको देख लेना चाहिए। दूसरी ये होती है कि हम अपने कंप्यूटर की अगर ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं यानी लाइट बढ़ा देते हैं, तो भी हमारा कंप्यूटर मान लीजिए लाइट शो नहीं करता, फिर किसी विंडो के द्वारा हम लाइट उसकी बढ़ा देते हैं, तो इस वजह से हमारा शो नहीं करता, वो बुझ जाता है, उसको भी हम देख सकते हैं। इसके बाद होता है तो जो हमारे कंप्यूटर में विंडो होते हैं वो विंडो नहीं चला करते, वो या सॉफ्टवेयर मान लीजिए, विंडो नहीं सॉफ्टवेयर होते जो प्रोग्राम्स होते हैं वो चला नहीं करते कभी कभी, तो उनकी भी वजह ये होती है, या तो हमारा जो प्रोग्राम्स है उस पर अपडेट मारा जा रहा है, या तो उस प्रोग्राम में कुछ सुधार किया जा रहा है, और या तो ये भी हो सकता है कि वो प्रोग्राम हमारा अभी कुछ उसमें नया आने वाला है, तो ये हो सकता है, उसपे हमको दिक्कत की नहीं बात है कि हम उसको लेकर पहुँच जाएँ कहीं, ठीक। अब इसके बाद आती है हमारी बात कि हमारा कंप्यूटर भैया स्लो चल रहा है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है कि हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो इसका भी एक उपाय है, यानी एक आप संकेत लगा सकते हैं कि इस वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है। नंबर 1 यह है कि आपने जो मान लीजिए प्रोग्राम्स बनाते हैं या फाइल्स है स्टोर करते हैं ना, स्टोर किस में करेंगे, स्टोरेज डिवाइस में, वो डिवाइस क्या होगी, मेमोरी होगी, जाहिर सी बात है भाई वो मेमोरी होगी। तो अगर मेमोरी में आपकी स्पेस नहीं बचा है, मान लीजिए ठूस दिए उसको, जितना उसमें आता उतना उसमें आपने ठूस दिया है, उसमें कुछ स्पेस नहीं बचा है यानी जगह नहीं खाली है, तो भी आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा, ठीक। इसमें आप बचने के लिए यही कर सकते हैं कि भैया जो हमारी अनावश्यक फाइल्स हैं जिनका हम प्रयोग नहीं करते उनको हमको देख के हटा देना चाहिए, तो उससे होगा कि हमारी मेमोरी में स्पेस हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे कंप्यूटर के पीछे कुछ स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग जैसे पार्ट्स होते हैं, तो उस वजह से भी हमारा कंप्यूटर स्लो चलता है, ठीक। ये हो गए बेसिकली कंप्यूटर के। अब बताते हैं हम कंप्यूटर में हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। भाई कंप्यूटर अगर आप चलाते हैं, कंप्यूटर के अंदर आप आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप कुछ भी आ सकता है, अगर उसको आप चलाते हैं मान लीजिए, तो उसके पास आपको ऐसी कुछ सामग्री नहीं रखना चाहिए जिससे उसको मान लीजिए दिक्कत हो। तो सबसे पहली बात, वहाँ पर कोई पेय पदार्थ ना होना चाहिए, ठीक। फिर और अगर आपका जहाँ पर भी सिस्टम रखा है, जहाँ पर भी आपका कंप्यूटर रखा है, वहाँ पर आपको ये देख लेना चाहिए कि भैया वहाँ पर खिड़की है, खिड़की है तो उस पर पर्दा लगा होना चाहिए, क्योंकि
कंप्यूटर पर वायरस का प्रभाव होता है। तो खिड़की से हमारे कंप्यूटर के ऊपर वायरस आते हैं, तो हमारे कंप्यूटर को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो, तो जो वायरस को मिटाता रहता है, डिलीट करता रहता है, परंतु उसको हमको अपने तरफ से देख लेना चाहिए ना। क्या है कि पहले से हमको अपने सामान की सुरक्षा करना चाहिए, तो हर जगह लिखा है। ठीक, यही हमारा कहना है कंप्यूटर की जो सावधानियाँ है। सबसे फिर दूसरी बात होगी कि कंप्यूटर के कोई बाहरी प्रकाश या वायरस का प्रभाव ना होने पाए, यानी कंप्यूटर के पास कोई धूप वूप बाहर से ना आ रही हो। ठीक, इसके बाद दूसरा है कि हमारे कंप्यूटर लैब हो या आपकी कोई दुकान हो या कुछ भी हो छोटा, तो वहाँ पर हमारे पास आग बुझाने वाली एक गैस आती है, पाइप होता है, वो होना चाहिए, डिब्बा टाइप होता है। ठीक, उसका होना अति आवश्यक है। ठीक, इसके बाद हमारे कंप्यूटर के पास ऐसे कुछ चार्ट्स वगैरह होना चाहिए जिनकी वजह से हमारे जो अनजान व्यक्ति आते हैं, ठीक, अनजान व्यक्ति आते हैं, मान लीजिए आपके ऑफिस में ही ले लीजिए, या आप कोई लोकवाणी खोले, वहाँ कोई आता है, तो वहाँ एक चार्ट्स भी लगा होना चाहिए कि भैया ये हमारे ऑफिस के अंदर करना मना है। ठीक, तो ये भी एक ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद जो कंप्यूटर के सारे नियम होते हैं, सारे बताएँगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक, इसलिए जितने नियम होते हैं उनको फॉलो करना हमारे कंप्यूटर को एक सुरक्षित पूर्ण चलने के लिए एक नियम बताता है। ठीक, चलते, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं आपका गुरु बनूँ, परंतु मेरा लक्ष्य यह है, मेरी वजह से कोई को अगर इतना सा अगर जानकारी मिल जाए, तो मुझे खुशी होगी। और आप कमेंट करके ये बताना कि भाई आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आप बताते हैं ना, तो मेरे दिल को खुशी होती है और अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे हर्ष उल्लास होता है, जिसे कहते हैं बढ़ावा। ठीक, सपोर्ट से जिसे कहते हैं। ठीक, चलता हूँ, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।